नंबर हम कर रहे हैं क्लास 10 और चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स। कौन सा कर रहे हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स। हम इंट्रोडक्टरी जो है क्लास शुरू कर चुके हैं। दिस इज वी आर डीलिंग विद द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो अगर इंट्रोडक्टरी वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। नाउ डीलिंग विद द थ्योरम, ये हमारी थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, कम्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन द एग्जाम। ठीक है, इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसका दूसरे नाम से भी आती है विच इज नोन एज थेल्स थ्योरम। So sometimes it is said state and proof BPT, sometimes state and proof basic proportionality theorems, or sometimes it can also say state and proof Thales theorem। ठीक है, तो किसी भी नाम से आ सकती है पर वो थ्योरम एक ही है। ठीक है, तो क्या कहता है स्टेटमेंट, क्या कहता है, देखो इसका स्टेटमेंट भी समझना जरूरी है क्योंकि स्टेटमेंट लिखने को भी आता है। it is having also some marks। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, if a line is drawn parallel to the one side of the triangle to intersect other two sides at two distinct points, the other two sides is divided in the same ratio। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब कह क्या रहा है, मेरे पास अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, और मैंने एक लाइन, सपोज दिस इज माय ट्राइंगल ए बी सी, और मैंने बी सी लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाई है, सपोज द लाइन इज पी क्यू। ये जो लाइन बनाई है ये पी क्यू बनाई है, दिस लाइन इज पैरेलल टू बी सी, ये मैंने बनाया है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। तो क्या करेगा, ये जो पी क्यू लाइन है ये अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा। किस में डिवाइड करेगा? सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम रेशियो का मतलब ए पी बाय बी पी इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। ये मतलब है इसका कि इस साइड वाला रेशियो डिवाइडेड बाय ये वाला रेशियो इज इक्वल टू ये वाला रेशियो डिवाइडेड बाय दिस साइड वाला रेशियो। क्लियर है? स्टेटमेंट क्लियर है? स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि एक लाइन पी क्यू, एक लाइन है जो पैरेलल है बीसी के, तो वो अदर टू साइड्स को, कौन सी अदर टू साइड्स बची, ए बी और ए सी, अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट हो गया। अब चलते हैं गिवन में। गिवन में क्या लिखेंगे, एक तो ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी और एक लाइन, हम इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, इसमें क्या दिया हुआ है, डी ई, ये वाली लाइन पैरेलल टू बीसी। हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ठीक है, तो जो चीज यहाँ पर हमने लिखी थी वही चीज यहाँ पर प्रूफ करनी है। अब इसको प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या क्या किया, एक तो बी पॉइंट को ज्वाइन किया ई पॉइंट से, बी पॉइंट को ज्वाइन किया ई पॉइंट से, ये वाली लाइन। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या किया, डी पॉइंट को ज्वाइन किया सी के साथ, डी पॉइंट को ज्वाइन किया सी के साथ। डन। अब परपेंडिकुलर्स बनाए हैं, एक परपेंडिकुलर बनाया है AC लाइन के ऊपर फ्रॉम द पॉइंट D, परपेंडिकुलर बनाया है फ्रॉम द पॉइंट B ऑन द लाइन AC। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, DM इज परपेंडिकुलर टू AC, DM इज परपेंडिकुलर टू AC। अब E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ऑन द लाइन AB, ऑन द लाइन AB, तो उसको नाम दिया है EN इज परपेंडिकुलर टू AB, EN इज परपेंडिकुलर टू AB। इतना क्लियर है? अब प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने रेशियो लेना है, मतलब मुझे रेशियो पता करना है। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल्स ले रही हूँ। कौन सा ट्राइंगल, ये जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल दिख रहा है ए डी ई, कौन सा ट्राइंगल लिया है मैंने, ए डी ई। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है ना, इतना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो सबको पता है। अब इस ट्राइंगल का हाफ तो हाफ रहेगा, बेस क्या है, इस ट्राइंगल का बेस है ये वाला, क्योंकि परपेंडिकुलर ये वाला ले रही हूँ, तो इस ट्राइंगल का बेस मेरा हो गया ये वाला। देखो
अब ट्राइंगल को घुमा दो, घुमा कर देखो तो दिस इज AD, ठीक है, दिस इज AD, ये वाला जो लाइन है ये AD हो जाएगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो जाएगा N और दिस पॉइंट इज E, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर समझ में आ रहा है, तो बेस इज AD एंड द परपेंडिकुलर इज EN, द बेस इज AD एंड द परपेंडिकुलर इज EN। इस ट्राइंगल को घुमा कर देखना है, इसको ऐसे घुमा कर देखोगे तो ये ऐसा फिगर निकल कर आएगा, क्लियर है। अब दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं, दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा लेंगे, BDE, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, हाँ। अब इस ट्राइंगल में क्या होगा, इस ट्राइंगल का बेस, अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना, व्हेन आई एम हैविंग एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल मतलब एक एंगल जो मेरा 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो उसमें मैं कभी भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगी तो दैट परपेंडिकुलर इज आउटसाइड द ट्राइंगल। कहां पर होगा, आउटसाइड द ट्राइंगल होगा। तो वही चीज इसमें भी एप्लीकेबल होगी, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो ये EN ही होगा, इस वाले ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर क्या होगा, EN होगा। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, द बेस इज BD, बेस क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन कौन सी है, ये BD है, ठीक है, ये वाली लाइन क्या है, BD है, और इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, EN हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, EN हो जाएगा। अब फिर से चलते हैं, फिर से ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं। अब ये दूसरा केस कर रहे हैं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE सेम ट्राइंगल है, बट साइड कौन सा लेंगे, अब हम AC साइड लेंगे, AC साइड में पहले AE लेंगे और फिर EC लेंगे, ठीक है। तो इसका हाफ बेस क्या लेंगे इस बार हम, AE, मेरा बेस क्या हो जाएगा, AE, तो AE पे कौन सा परपेंडिकुलर आ रहा है, ये वाला DM, कौन सा परपेंडिकुलर आ रहा है, DM, ठीक है। और दूसरा वाला जो ट्राइंगल लिया है वो मैंने ये वाला लिया है, जो बच रहा है पर्पल कलर का, ये जो ट्राइंगल बच रहा है दिस वन, ठीक है। तो इसमें क्या है, एरिया ऑफ DEC इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस बार बेस क्या हो जाएगा EC, और परपेंडिकुलर तो क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो वही परपेंडिकुलर रहेगा, दैट इज DM। अब कुछ नहीं करना है, अब देखो दोनों ही, अब इनका रेशो निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, हाफ हाफ गेट कैंसिल, दोनों में देखो क्या क्या चीज कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आ गए, नीचे आ गए, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड किया, दिस एरिया, सॉरी, तो दिस एरिया, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ऊपर वाला जो ट्राइंगल है डिवाइडेड बाय नीचे वाला ट्राइंगल, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, बहुत आसान है। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और EN से EN कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल का रेशियो बाय दिस ट्राइंगल का रेशियो इज AD बाय DB। इतना क्लियर है। अब ऐसे ही इन दोनों ट्राइंगल्स में किया, इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो निकाला, ठीक है। तो ये हाफ हाफ गेट कैंसिल्ड और DM और DM कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या कैंसिल हो गया, DM एंड DM कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो मेरे पास क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू AD बाय DB, और इसका बचेगा AE बाय EC, ठीक है। अब ऊपर वाला ट्राइंगल तो दोनों में ही सेम है, देखो ये ऊपर वाला ट्राइंगल दोनों में ही सेम है, तो अगर किसी तरह मैं नीचे का ट्राइंगल भी सेम कर दूं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब जो चीज मुझे प्रूफ करनी थी वो प्रूफ हो जाएगी। तो अब दोनों के जो नीचे वाले ट्राइंगल्स है उनको सेम करेंगे, उनको सेम करने के लिए देखो जो हमारा फिगर था, फिगर यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है, ABC एंड दिस इज DE, ठीक है। अब ये वाला साइड है, ये वाला साइड है, ठीक है, ये वाला साइड है। अब मेरे पास पहला ट्राइंगल था ये वाला, ठीक है। अब ये देखना, इस पे फोकस करना, ठीक है, और ये दूसरा वाला ट्राइंगल था। तो ये जो DE है ये दोनों में ही आ रहा है, DE जो है वो दोनों में आ रहा है, तो मतलब इनका बेस सेम है, ठीक है। और ये दोनों ही दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो हम वो देखो
ये क्या कह रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का ही एक कॉमन साइड है, एक कॉमन बेस है विच इज डीई। ठीक है, तो कभी भी जब दो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम टू पैरेलल साइड्स होते हैं तो उनका एरिया क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये तो थ्योरम आपने क्लास 9 में पढ़ी है। तो अब क्या हो गया, मेरे दोनों ही ट्राइंगल्स बिटवीन सेम टू पैरेलल लाइंस एंड हैविंग सेम बेस विच इज डी ई, तो ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कौन कौन सा, ट्राइंगल बी डी ई का एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल सी डी ई। अब अगर इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया है तो देखो मेरे कौन कौन सी चीजें इक्वल हो गई हैं, मेरा जो रेशो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, भाई ये तो सेम ही है दोनों, ए डी तो दोनों में ही सेम है, बाई एरिया ऑफ सी डी, ये भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि नीचे वाले भी इक्वल हो गए। तो अगर नीचे वाले भी इक्वल हो गए तो ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी, यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी, तो प्रूफ हो गई। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद द एक्सरसाइज एंड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन बीपीटी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, सो प्रैक्टिस अ लॉट। चलो, थैंक यू।